जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारी चर्चा लग्नेश को लेकर के चली आ रही है और आप में से जब बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो लग्नेश की विस्तृत जानकारी सुनकर बड़े हैरान भी होते हैं और उन्हें समझ में भी आता है कि प्रॉब्लम कुंडली में कहाँ है और कैसे उसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नियम है शास्त्रों का कि अगर योग कारक ग्रह गलत प्लेसमेंट में आता है, डिग्री वाइज वो बलहीन होता है, वो अस्त अवस्था में होता है, तो उसे हैंडल करने के या उससे अच्छे रिजल्ट्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके होते हैं जो आपको समझने होंगे। हो सकता है कि योग कारक ग्रह अच्छे भाव में प्लेस्ड हो लेकिन डिग्री वाइज बलाबल में कम हो सकता है योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में या नीच का पड़ा हो लेकिन वो साथ में अस्त अवस्था में हो। तो ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी करती है कि आपको उसमें से रिजल्ट्स गेन कैसे करने हैं और कितने प्रतिशत वो ग्रह रिजल्ट देने के काबिल बना है। ये आप अपनी कुंडली देख करके स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं। इस बात का विवेचन अगर आप करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा सही सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति अगर उच्च के 8वें भाव में पड़े हो तो कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आज उसके आगे बात करते हैं। अगर बृहस्पति देवता धनु लगन की कुंडली में नवम भाव में प्लेस्ड हो, नवम भाव में प्लेस्ड होने से बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, कितने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देगी ये आप कुंडली देख करके स्वयं निर्णय कीजिएगा, क्योंकि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ही ये तय करती है कि ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कितने प्रतिशत आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। तो अगर बृहस्पति देवता नवम भाव में, प्रिय दर्शकों एक बात सदैव याद रखिएगा, दूसरा यानी ये दूसरा घर, पांचवां घर, नवम, दशम और एकादश घर जो है वो बृहस्पति देवता के कारक भाव माने जाते हैं। तो बृहस्पति देव अगर नवम भाव में पड़े हों तो समझ लीजिएगा कि बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में पड़े हैं और अगर इनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत अच्छा फल देने में ये बाध्य हो जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति देव नवम भाव के रिजल्ट सारे पॉजिटिव करेंगे, यानी पिता से बहुत बनती होगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, विदेश यात्रा तक भी करके आ सकता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, पर्सनैलिटी को अच्छा सूझवान पर्सनैलिटी बनाना। यहाँ से बृहस्पति ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहनों की सपोर्ट मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना और यात्राओं में कामयाबी होना और जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होना। जितनी मेहनत जातक करता है उसका रिजल्ट उसे रिवार्ड में अवश्य मिलता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प कर देंगे, विल पावर को इम्प्रूव करके जातक को पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे लाभ देते मिलेंगे। लव रोमांस में कामयाबी भी देंगे, अनसर्टेन गेन्स भी देंगे। पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ सारे पंचम भाव के पूर्णता एडवांटेज उस जातक को बृहस्पति के योग में अगर नवम भाव में बैठा होगा तो वो अवश्य मिलेंगे। ये बात सदैव आप स्मरण रखिएगा दर्शकों कि नवम भाव से जितनी नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, कारक भाव में बैठकर कारक भाव पर डाली हुई दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने में बाध्य होती है। बस डिग्री वाइज देख करके ये निर्णय कर लीजिएगा कि वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। बृहस्पति देव दर्शकों अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देने में बाध्य होंगे अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ। दशम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता कामकाज का नया रास्ता खोलेंगे। कामकाज बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा हुआ हो सकता है, कामकाज बृहस्पति से जुड़ा हुआ किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो कामकाज के नए रास्ते खोलकर, कामकाज में नई ऊंचाइयां देकर बृहस्पति देवता उस जातक के जीवन में कामयाबी का रास्ता अवश्य खोल देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली
दूसरे भाव पर डाली हुई धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा, वाणी जातक बहुत ही सूझवान वाणी बोलेगा, बहुत ही अच्छी वाणी बोलेगा, समझदारी वाली वाणी बोलेगा, जो कि सामने वाला सुनना पसंद करता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने चौथे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को आसान करता मिलेगा। जातक को चौतरफा लाभ अवश्य होगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने छठे भाव पर जो 9वीं दृष्टि डाली तो लड़ाई झगड़े से, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके भी जातक को गजटेड पोस्ट पर ले जाने का रास्ता बृहस्पति देव अवश्य देते हैं। यानी छठे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते हैं। अगर कोई लंबा कोर्ट केस चला आ रहा हो तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि वो जातक को पूर्णतः छठे भाव से भी एडवांटेज के रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को आसान करता हुआ मिलेगा। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 11वें भाव पे पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए भी ये भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अगर उसमें बलाबल हुआ डिग्री वाइज कि वो आपको रिजल्ट देने में सक्षम हुआ तो वो जातक को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां देने में बाध्य होता है। जातक को धन लाभ की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आए तो वो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में चली अवश्य ही जाती हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन की पूर्णतः सपोर्ट मिलती है। छोटी मोटी यात्राएं हों तो उनसे भी कामयाबी मिलती है। जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाला होता है। जातक जितनी मेहनत करता है उतनी उसे सफलता अवश्य मिलती है। वो जातक हार्डवर्क करके अपनी सफलता खुद अटेन अपने एफर्ट से कर लेता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाती है। अगर बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है, मेंटली विल पावर स्ट्रॉन्ग अवश्य होती है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, धर्म को जातक मानने वाला होता है, माइंड बहुत ज़्यादा धार्मिक और सूझवान पर्सनैलिटी की तरह होता है। लव रोमांस में भी कामयाबी अवश्य मिलती है उस जातक को और पंचम भाव से अनसर्टेन गेन्स जो हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा करके बृहस्पति देव जातक को पूर्णतः एडवांटेज देता ही मिलता है। यहां से बृहस्पति देव ने नवम दृष्टि जो 7वें भाव पर डाली, 7वें भाव पर डाली हुई दृष्टि सप्तम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देती है। डेली वेजेस का नित्य नवा रास्ता खोल करके जातक को कामकाज की कमी कभी नहीं आने देती। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में सदैव उसे सपोर्ट ही मिलती है। पार्टनरशिप में सदैव लाभ होता है। दाम्पत्य सुख भी जातक बहुत अच्छा अपने जीवन यापन में लीड करता है। पत्नी भी उसे समझदार मिलती है। वो पूर्णतः सप्तम भाव के एडवांटेज उस जातक को अवश्य दिलवाता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता सदैव जातक को अशुभता के फल देंगे। और यहां आपने ये समझने की गलती कर ली कि बृहस्पति देव अब बलहीन हो गए हैं, इसे पुखराज पहन करके एक्टिवेट कर लिया जाए, तो यहां सबसे बड़ी भूल होगी। कभी भी बृहस्पति देवता का रतन 12वें भाव में मत पहनिएगा, क्योंकि वो सारे 12वें भाव के रिजल्ट्स ही गेन करके आपका जीवन यापन कई गुना मुश्किलों से भर देगा। और आपको ये समझ में नहीं आएगा मैंने तो जी 20-30 हज़ार रुपया पुखराज पे भी लगा दिया है और मेरे रिजल्ट फिर भी नेगेटिव के नेगेटिव हैं। कभी भी लग्नेश 6, 8, 12 में अशुभता के अलावा कोई फल नहीं देता। ये मूल नियम है विद्या का, इसे सदैव आपको स्मरण रखना होगा। यहाँ से बृहस्पति देव विदेश यात्रा भी करवा देंगे, विदेश सेटलमेंट भी करवा देंगे, जेल यात्रा भी करवा देंगे, अस्पताल का खर्चा भी करवा देंगे, नेगेटिव रिजल्ट टोटली देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी पंचम दृष्टि चौथे भाव पर डाली
तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं सारे रिजल्ट नेगेटिव करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरते नजर आएंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने छठे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते मिलेंगे और कई गुना मुश्किलों में इजाफा होता मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता 8वें भाव पर जो 9वीं दृष्टि डालेंगे तो फजूल की मुश्किलें बढ़ा देना, अटकलें बढ़ा देना, टेंशन बढ़ा देना, काम को डिले करना, हर रिलेशन में खटास आना, फजूल के खर्चे बढ़ना, किसी के लिए अच्छा करना और उसका रिवार्ड अच्छा ना मिलना, ऐसे फैक्टर्स आपके सामने नजर आते मिलेंगे। तो यहाँ ग्रह प्रिय दर्शकों ये समझ लीजिए वही है, लेकिन गलत भाव में आने से अपने गलत रिजल्ट देने में वो बाध्य हो जाता है और आप उसको एक ही ट्रैक पर लेकर चलें कि लगन ये है तो आप ये स्टोन पहनिए, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, वो सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी। ग्रह बलहीन सिर्फ तब होता है जब वो अस्त अवस्था में आ जाए, जब वो डिग्री वाइज कमजोर हो जाए। 6, 8, 12 में पड़ा हुआ ग्रह कभी भी बलहीन नहीं होता, वो प्योरली अशुभ माना जाता है। जिसकी भी दशा या अंतरदशा चल रही हो अपनी कुंडली साक्षात उठा करके देख सकता है। आप अपने घर बैठे इस चीज का विवेचन कर सकते हैं कि दशा अंतरदशा अगर 6, 8, 12 में ग्रह की पड़ी है या ग्रह 6, 8, 12 में पड़ा है और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है कुंडली में, चाहे कोई भी ग्रह हो, सिर्फ कुछ विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़ करके वो सदैव आपको अशुभता के फल देता ही मिलेगा। तो यहां अगर आपने ये समझने की भूल कर ली तो कभी कुंडली का सटीक विवेचन आप कर ही नहीं पाएंगे कि अगर आपने ये समझ लिया कि वो बलहीन हो गया, ये समझना होगा कि वो ग्रह अशुभ हो गया है और अपने अशुभता के फल अपनी दशा अंतरदशा में अगर वो दे रहा है, तो आपको अगर पहली दूसरी बार में ये चीज़ ना समझ में आए कि उसे कैसे ठीक किया जाए, तो अपने आसपास जो भी सही विद्वान आपको गाइडेंस देने वाले लगे उनसे जाकर के परामर्श लीजिए, अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए, बैठकर सलाह लीजिए और देखिए कि आपको इस ग्रह को ठीक कैसे करना है और ये कैसे अशुभ हुआ पड़ा है। ग्रह वही होता है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से गलत रिजल्ट्स देता है या अपने डिग्री वाइज क्षमता के अकॉर्डिंगली अच्छे या बुरे रिजल्ट देने में उतने प्रतिशत वो बाध्य सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।